Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Hassan Manjumir with the second part of the video creating a private practice mindset. So just going to recap the points that we discussed in the previous video, and we are going to start with the remaining points in this discussion. Number one point that we discussed was कि belief in Allah होना चाहिए आपका before starting the dental clinic. नंबर टू इस के जो फियर्स और एंग्जाइटीज़ हैं आपकी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और सारी उसको हमने डिस्कस किया था। एंड नंबर थ्री वे डिस्कस कि हाउ आप एक एरिया में क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आप उस एरिया का सर्वे कर सकते हैं। माइंडसेट आपका हो कि क्या पॉपुलेशन है, क्या लोकेशन होनी चाहिए सारी। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू द रिमेनिंग 2-3 पॉइंट्स जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डायरेक्टली डील करते हैं विद जो मैनेजमेंट ऑफ द डेंटल क्लिनिक से एंड प्रैक्टिसिंग इन द डेंटल क्लिनिक से। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि अनसुपरवाइज्ड डेंटल प्रैक्टिस। अभी तक जो लोग यंग डेंटिस्ट हैं, फाइनल ईयर में हाउस जॉब की है, फ्रेश ग्रेजुएट्स या जो अभी हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं एज डेमोन्स्ट्रेटर्स, तो वो अंडर सुपरविजन काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं और टूथ ब्रेक हो जाता है और रूट एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही तो दे कैन कॉल अ सीनियर कि जी सर मेरे से रूट एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही, एंड दैट सीनियर विल कम और कर लेगा। लेकिन क्लिनिक में ऐसे नहीं होता। क्लिनिक में यू आर ऑल अलोन। अगर आपसे कोई रूट फंसती है या इसी तरह कोई और कॉम्प्लिकेशन होती है तो यू हैव टू मैनेज इट योर सेल्फ। और उस चीज़ को डील करने के लिए पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए। नंबर वन, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पेशेंट को क्लिनिक में डील करते हुए आपने कॉन्फिडेंस से डील करना है ताकि पेशेंट को ज़रा भी शक ना हो कि आप थोड़े से अभी इनएक्सपीरियंस्ड हैं या अगर कॉम्प्लिकेशन हुई तो आप मैनेज नहीं कर सकेंगे। अगर आप अनकॉन्फिडेंट से हुए तो पेशेंट भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर लूज कर जाएगा और ज़रा सी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो पेशेंट कहेगा कि यू आर नॉट कैपेबल, इसलिए कॉम्प्लिकेशन हुई। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि कैपेबिलिटी का ताल्लुक हो, कॉम्प्लिकेशन वैसे भी हो सकती है, ये चांस पे बेस्ड होती है। तो आपने कॉन्फिडेंस से रहना है, अपना काम ठीक तरीके से करना है, पेशेंट को प्रॉपरली ऑल प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करने हैं। और इस चीज़ की प्रैक्टिस आपने ड्यूरिंग योर स्टे इन हाउस जॉब या जो हॉस्पिटल में है उधर से ही शुरू करनी है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो आपने ये समझना है कि यू आर ऑल अलोन, यू हैव टू मैनेज दिस योर सेल्फ। और आपने फिर उस कॉम्प्लिकेशन को जैसे भी हो खुद मैनेज करना है। तो अगर आप हाउस जॉब के दौरान एक हॉस्पिटल सेटिंग में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जब आप क्लिनिक में आएंगे तो आप वो कॉम्प्लिकेशंस इजीली मैनेज कर सकेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा आपको माइंडसेट में एक साइकोलॉजिकल चाहिए होती है, आपको एक बूस्ट चाहिए होता है कि टू practice alone in a dental clinic managing all the complications and everything that occurs। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, पहले से अपना माइंडसेट बनाना है। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द क्लिनिक, क्योंकि अभी तक आप एक जगह पे एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें ऑटो पे चल रही हैं। कोई लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं असिस्टेंट्स को, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को, मटेरियल्स को, हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन नाउ जब आप अपना क्लिनिक खोलेंगे तो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। असिस्टेंट्स की हायरिंग, उनकी पेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन, स्वीपर को बुला के क्लिनिक की क्लीनिंग करवाना, मटेरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो साथ से यूज़ हो रहे हैं उनकी रिप्लेसमेंट, सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करना, आपने ये सारी चीज़ें अब खुद मैनेज करनी है। मल्टीपल डॉक्टर्स अगर आपके क्लिनिक पे आ रहे हैं, उनकी शेयर्स, पैसे किस तरह मैनेज करने हैं, ये सब कुछ अब आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली खुद मैनेज करना है। तो ये भी अब आपने सीखना है, क्योंकि इफ़ यू आर पुअर एडमिनिस्ट्रेटिवली यू मे बी लूजिंग मनी और पेशेंट्स इन द क्लिनिक। आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, एक टेंशन आपके लिए क्रिएट होगी कि हाउ विल यू मैनेज दिस थिंग। तो ये चीज़ें आपने करनी है, मैनेज करनी है। मैं इन दी एंड बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आप कैसे लर्न कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज कि जो फाइनल पॉइंट है इस माइंडसेट का, दैट इज डिस्कशन ऑफ मनी मैटर्स विद द पेशेंट्स। हॉस्पिटल्स में ये चीज़ नहीं होती। हॉस्पिटल में पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू, आप उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। इफ़ यू एग्रीज ऑन द ट्रीटमेंट प्लान, यू परफॉर्म द ट्रीटमेंट एंड सेंड द पेशेंट टू द रिसेप्शन। द रिसेप्शन विल डील अबाउट द ऑल द मनी मैटर्स एवरीथिंग। बट क्लिनिक में ऐसे नहीं होता। यस, आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा कि आप इसको प्रॉपरली मैनेज कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कभी ना कभी पेशेंट से डीलिंग करनी पड़ जाती है पैसों की। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इनिशियली कि पेशेंट से पैसे की बात करूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता था। ऑकवर्ड सिचुएशन होती थी कि मैं बार्गेनिंग कर रहा है पेशेंट,
किस तरह पैसे बताऊं, क्या करूं। लेकिन विद टाइम आपको ये हैबिट बनानी पड़ती है और आपको ये करना पड़ता है। एट टाइम्स आपको पेशेंट से पूरी डीलिंग, बार्गेनिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आप बातचीत करेंगे और कॉन्फिडेंस से रह के आपने करना है। इंशाल्लाह साथ साथ आपकी आदत बन जाएगी कि आप ये सारे काम कैसे कर सकते हैं। अब इन सब पॉइंट्स को मैं कंक्लूड करता हूँ कि हाउ कैन यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। यस, आपने ये सुना होगा, आप कहेंगे यार मैं कैसे करूँगा, मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं बताई गई, ये सारी चीज़ें आपको रियलिटी चेक है कि ये चीज़ें आपने करनी है। और बिफोर स्टार्टिंग द क्लिनिक ये आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए एंड यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दीज। और उसका बेस्ट तरीका जो मैंने किया था दैट वाज कि वर्किंग इन समवन एल्सेस क्लिनिक सबसे बेस्ट है। मैंने 2 to 3 क्लिनिक्स में काम किया है, दूसरों के मैंने ऑब्जर्व किया कि हाउ दे आर मैनेजिंग दीज थिंग्स। और जो फ्यू मंथ्स मैंने काम किया उससे मैंने ये लर्न किया कि हाउ आई कैन मैनेज दीज थिंग्स। सप्लायर्स के कॉन्टेक्ट्स लिए, उनसे कैसे डीलिंग करनी है, असिस्टेंट से कैसे डीलिंग करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, स्वीपर, क्लीनिंग, ऑल दीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टफ मैंने कैसे मैनेज करना। तो ये सबसे बेस्ट वे है कि आप किसी और के क्लिनिक में काम करें और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्यू मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, जितना आपको लगता है आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि वो क्लिनिक को रन कैसे कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, पेशेंट से कैसे डील करते हैं, पैसों के मामले कैसे हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं उनके, और उसको वो कैसे मैनेज करते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं एक्सपेंस, जो ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे मंथ के बजट के हिसाब से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, हर चीज़ मेरे बताने से आप नहीं सीख सकेंगे। यू हैव टू एक्सपीरियंस दीज योरसेल्फ। कुछ आप दूसरे के क्लिनिक पे करके एक्सपीरियंस करेंगे एंड मेजॉरिटी चीज़ें जब आप खुद क्लिनिक करेंगे तो आप साथ साथ सीखेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ योर सीनियर्स एंड योर फेलोज। आप साथ साथ कॉन्टैक्ट करते रहें। अगर आप लोग अभी क्लिनिक शुरू कर लिया और आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस करें तो डू कॉन्टैक्ट मी। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है। आप लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसमें एडिशनल चीज़ें और भी बताता जाऊँगा और आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हाउ यू कैन हैंडल इट प्रोफेशनली and with ease. Thank you for watching this video. Inshallah next video तक के लिए अल्लाह हाफिज।